बहुत मानस प्रेमियों के बीच में एक भ्रांति होती है, राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक बार एक मानस मर्मज्ञ ने पहली बार यही प्रश्न मुझसे पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने उस समय अपनी बौद्धिक शक्ति के अनुसार इतना बताया कि रमन्ते योगिनो यस्मिन् स एव रामः, अर्थात जिसमें योगी लोग रमण करें वही राम है। उन्हें इससे संतोष शायद न मिल पाया, फिर भी अब मैं थोड़ा बहुत और समझ पाया हूँ। उसके अनुसार यहाँ राम शब्द की उत्पत्ति का विवरण आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जब भगवान राम स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारी गणना ही क्या है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर यही है कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार राम शब्द को सिद्ध करने के लिए अनेक सूत्र लगाने पड़ते हैं। क्योंकि हम यहाँ राम शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं, इसलिए व्याकरण शास्त्र का उल्लेख करना यहाँ पर मित्रों उचित नहीं है। वेद रूपी महासमुद्र से रामायण का प्रादुर्भाव हुआ है और 100 करोड़ श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस रामचरित के 100 करोड़ श्लोकों के बंटवारे के लिए देव धनुज और मनुज आपस में लड़ने लगे। जब बंटवारा शुरू हुआ तो प्रारंभ में 33 करोड़ श्लोक तीनों के हिस्से में आया। फिर भी जब 1 करोड़ श्लोक बच गया तो अब की बार 33 लाख श्लोकों का बंटवारा किया गया और फिर भी जब 1 लाख श्लोक बच गए तो इस बार 33 हजार करके बांटा गया और उसके बाद भी जब 1000 श्लोक बच गए तो उसे 300 करके लोगों में बांटा गया। सब श्लोकों के बंट जाने के बाद भी 100 श्लोक शेष बचे रहे जिन्हें 33 करके बांटा गया। इस पर भी एक श्लोक बच गया जो अनुष्टुप छंद था और उसमें 32 अक्षर थे। इन 32 अक्षरों को 10 अक्षर करके बांटा गया। जब भी 2 अक्षर शेष रह गए तब इसके विभाजन के समय एक विकट समस्या थी, क्योंकि 2 अक्षर शेष थे और लेने वालों की संख्या 3। कोई हिसाब नहीं लगा सकता था। इसके निर्णय के लिए जब भगवान शंकर जी से पूछा गया तो उन्होंने सहज ही कह दिया कि इन दोनों अक्षरों को हमें दे दो, और उन्होंने सर्वसम्मति से उन दोनों अक्षरों को ले लिया और यही 2 अक्षर थे राम। इसे वे हरदम जपा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में शिव के इस रा और म के प्रेम को अपने अनेक जगहों पर दर्शाया है। उमा का शिव से कथन है कि तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। यहाँ तक कि शिव जी ने इसी राम के लिए अपनी प्रिय पत्नी को भी त्याग दिया था। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असनारी। तो प्यारे मानस प्रेमियों, इस प्रकार से राम शब्द की उत्पत्ति को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिए।